हेलो गाइज, आज जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम के बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम जो 2023 के लिए आगे होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या सर नोटिफिकेशन आ गया? अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के लास्ट में या मई जून के अंदर आ जाता है इसका। और फिर दूसरी बात करें कि भाई इसके लिए एलिजिबल कौन होगा। एलिजिबल देखिएगा, पिछली बार की नोटिफिकेशन की अगर अपने बात करें तो जिसकी एज लिमिट है वो इसके अंदर दे रखी थी कि भाई 28 ईयर्स। 28 ईयर्स से अगर आपकी एज है वो बिलो है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में अगर आप सीनियर पास आउट हैं, अगर सीनियर की एग्जाम में आप बैठे हैं और एग्जाम का आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और सीनियर पास आउट है, अगर आपको परसेंटेज पता है तो जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे। और अदर कैटेगरीज के अगर आप हैं तो 45% मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, प्रश्न पत्र कैसे रहने वाला है, उसके बारे में अगर बात करें अपने तो इसके अंदर रहेगी एक तो मेंटल एबिलिटी है, ये रहने वाली है। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स को कवर करेगा और यहां पे ये आपके लिए हो जाती है कुल 150 मार्क्स की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राजस्थान जीके की तो राजस्थान का जो जीके है वो भी 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आएंगे, उसके भी 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा और 150 मार्क्स इसके होने वाले हैं। फिर इसके बाद में अगर अपने बात करें यहां पे शिक्षण अभिक्षमता की तो ये भी आपका 50 क्वेश्चन लेके आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स को कवर करेगा, तो ये भी 150 मार्क्स का ही होने वाला है। नंबर 4 पे अगर अपने बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो इंग्लिश है, उसके 20 क्वेश्चन आपके आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जैसा कि 3-3 नंबर के आ रहे हैं तो ये 60 मार्क्स को कवर करेगा। इसके अलावा ये जो चारों हैं ये कंपलसरी रहेंगे। अब हिंदी या संस्कृत के अंदर से आप एक को चुन सकते हो, हिंदी या संस्कृत के अंदर से। अब ये आएगी कुल 30 नंबर की, 30 में से प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो ये 90 मार्क्स को कवर करेगी। इस प्रकार आपका जो कुल पेपर होगा वो 600 मार्क्स का होगा। और 600 मार्क्स के अंदर से अब रही बात कि सर मैं पेपर कितने मार्क्स का करके आऊँगा, तो मैं 600 में से 600 का करके आओगे कि भाई 600 में से 600 का करके आऊँगा तो फिर मैं तो गया नहीं गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पिछली बार तब तक आया था नोटिफिकेशन, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार हो सकता है कोई जोड़ दें, वो नोटिफिकेशन के बाद में उस बात के ऊपर चर्चा हो जाएगी। हालांकि पिछली बार तक ये चीज़ नहीं होती थी, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो उसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो 4 प्रश्न पत्र के अंदर 4 खंड होंगे और 4 खंड हैं वो कुल 600 मार्क्स को कवर करने वाले हैं। अब रही बात कि सर मेरे को इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल इसकी तैयारी करनी चाहिए। उसके पीछे मैं एक वैलिड रीजन है, वो वैलिड रीजन बता देता हूँ। देखिएगा, आप अगर प्री बीएसटीसी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी रुचि जरूर है टीचर एग्जाम के लिए। और टीचर एग्जाम के लिए अगर आप कल को अप्लाई करना चाहते हैं और बीएसटीसी आप अगर कर लेते हैं तो ये 500 चीज़ें आपके लिए ये कवर करनी पड़ेंगी, मेन एग्जाम के अंदर आपको कवर करनी पड़ेंगी। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ राजस्थान पुलिस है, पटवार है, जितनी भी वैकेंसीज जो राजस्थान से रिलेटेड हैं वो अगर आती हैं तो राजस्थान का जीके उसके अंदर आएगा, मेंटल एबिलिटी उसके अंदर आएगी और इंग्लिश हिंदी है ये आनी है, संस्कृत है, हिंदी या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज। तो ये चीज़ें आपका बेस बना देगा, अभी से आपका बेस बनना शुरू हो जाएगा। और कुछ भी कहें चाहे अपने ऊपर से
बाकी मेरे हिसाब से लगभग ये मेरा अपना खुद का एक व्यू हो सकता है, 90% लोगों का व्यू ये होता है कि भाई जैसे तैसे करके है ना नौकरी पकड़ लो। तो नौकरी पकड़ लेने का मतलब है कि यहाँ से सीनियर पास आउट जैसे ही बच्चा होता है उसका एक लक्ष्य बन जाएगा कि भाई मुझे इसी क्षेत्र में आना है। अब आना तो मेरे को इसी क्षेत्र के अंदर है, क्यों ना मैं आज से तैयारी शुरू कर दूं। अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, देन कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर एक बार मैं एग्जाम दे के देख लेता हूँ, कंपटीशन एग्जाम, और एग्जाम दे के देखने का मतलब ये नहीं है कि भाई एग्जाम के अंदर गया बैठा और देख लिया है, पेपर को देख लिया पेपर कैसा आता है। बिना तैयारी के पेपर देखने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो मॉडल पेपर निकाल के देख लो, कोई ना कोई पिछले साल का देख लो। फिर तो तैयारी करने के बाद में मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ, उसी चीज़ को कहते हैं कि एक पेपर दे के मैंने देखा है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपके एज ए नियम के रूप में काम करेंगी और बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। इससे रिलेटेड अगर और कोई भी दिमाग के अंदर आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। बस एक छोटी सी जानकारी इसके संबंध में इकट्ठा की और आप सब लोगों के साथ में साझा कर दी। थैंक यू वेरी मच गाइज।